पता है हम जाट हैं, हमारी ना एक अलग कम्युनिटी बनी हुई है। आपको पता है मैं ब्राह्मण हूँ, मैं सब सर्व से स्टार्ट हूँ। हम राजपूत, हम तो क्षत्रिय हैं, हम तो सिर्फ मारकाट जानते हैं। हम दलित हैं, हम सिर्फ जय भीम का नारा लगाते हैं। हम और किसी को मानते ही नहीं। आपको पता है हम सिर्फ जय श्री राधा बोलते हैं। आपको पता है हम सिर्फ जय श्री राम बोलते हैं। आपको पता है हम श्री ओम नमो नारायण बोलते हैं। कुछ इस तरह की अवधारणा आजकल समाज बन चुकी है जो शायद पता नहीं कब तक चलेगी और क्यों पनपी ये सारी चीज़ें, जिसको बोलते हैं कास्ट सिस्टम, जो कि आजकल हम लोग बात करें तो बहुत ही कॉमन बन चुकी है। अगर आप देखो तो कहते हैं कि हम अपर कास्ट हैं, हम लोअर कास्ट हैं, हम तो ये कास्ट है, हम तो वो करते हैं, हम तो इनको नहीं मानते, हम तो उनको नहीं मानते। आजकल ये बिल्कुल बहुत ही कॉमन सी अवधारणा चल रही है आजकल समाज में। आपको लग रहा हो कि मैं रात के इस टाइम पे ये सब बातें क्यों कर रहा हूँ, तो ये काफ़ी सीरियस कंसर्न है आजकल देखो तो। क्योंकि हम अपने आप को कहते हैं ना कि हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं। एक मैं आज रिलीजियस मैटर के बारे में आज इसलिए बात कर रहा हूँ बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट। आजकल हम अपने अस्तित्व को खोते जा रहे हैं। हम दूसरे धर्म को गाली देते हैं, हम इसको गाली देते हैं, हम उसको गाली देते हैं। हम कहाँ बिलोंग कर रहे हैं ये देखना हमें आज। तो आज की वीडियो में हम सारा सीरियस कंसर्न के बारे में बात करेंगे। आज जितने भी समाज में आजकल चल रहे हैं, हमें जाति प्रथा को लेके ये पूरी की पूरी डिटेल बनाऊंगा, बताऊंगा, और चीज़ें क्या सही है क्या गलत है हमारे लिए वो भी बताऊंगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिएगा वीडियो में, और अपने दोस्त, अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिलेटिव, उनसे जरूर ये वीडियो शेयर कीजिएगा बिकॉज टुडेज वीडियो इज इम्पॉर्टेंट एज ए रिलीजियस एस्पेक्ट, एज अ ह्यूमैनिटी एस्पेक्ट, सब चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में बने रहिएगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, मानते हैं, लेकिन आज पूरा एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट आपको देके जाऊँगा। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल तिवारी की दुनिया में एक बार फिर से, और आई होप बहुत अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे अपनी लाइफ में। आज एक थोड़ा सा गंभीर मुद्दा में उठा के लेके आया हूँ सबके सामने बिकॉज कि ये इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, हम जिस समाज में रहते हैं, हम जिस धर्म को देखते हैं, हम जिस जाति को मानते हैं, उस चीज़ को लेकर थोड़ा सा एक अवेयरनेस माइंड में होना चाहिए। थोड़ा सा उस चीज़ को लेके कंसर्न होना चाहिए माइंड में कि व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप बातें करेंगे इस पूरे गंभीर विषय के बारे में। तो थोड़ा सा अगर आप लोगों को अगर हर्ट हो जाए तो उस चीज़ को लेकर आई एम सॉरी, बट किसी के ऊपर कीचड़ उछाड़ने से पहले खुद पे देखिए कि हम कहाँ बिलोंग करते हैं। तो अपने अस्तित्व को, अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए सबसे पहले उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को आज की कास्ट सिस्टम के बारे में। सबसे पहले जो है हमारे आप वेद ग्रंथ जो भी आप पढ़ेंगे, ठीक है, रिलीजियस बुक में हमारे में कोई जाति का वो मेंशन नहीं है। हमारे यहाँ वर्ण कहा जाता है इसको। ठीक है, 4 वर्ण होते हैं हमारे। पहला होता है ब्राह्मण, दूसरा होता है क्षत्रिय, तीसरा होता है वैश्य, और चौथा होता है शूद्र। ठीक है, ये कोई जाति के आधार पे नहीं है, ये आपके कर्म के आधार पे बनाए जाते हैं। ठीक है, आपका क्या कर्म है, आपका सबसे निचला कर्म है तो शूद्र, उससे थोड़ा अच्छा कर्म तो वैश्य में, उससे थोड़ा अच्छा कर्म तो फिर क्षत्रिय में, और उससे अच्छा कर्म है तो आपका ब्राह्मण में आता है। तो सारे जो भी आपके डिफ्रेंशिएट किए गए हैं ना, जो भी आप समझ रहे हो कि वर्ण, ये आपके कर्म के आधार पर किए गया है। इससे कोई जाति का मतलब नहीं है कि वो छोटी जाति का है तो उसको चलो शूद्र दे दिया जाए, वो बड़ी काटी का तो उसको दे दिया जाए राजपूत, ऐसा कुछ नहीं। हमारे यहाँ इतने जाति बना दिए गए हैं, इतनी प्रथाएं बना दी गई हैं कि जो मेन जो टॉपिक है ना, जो हमारा मूल धर्म है, वही नहीं बचा। हम दूसरे धर्मों को गाली देते हैं कि उनमें कितना मेल जोल है, कितना यूनिटी है, कितना सब कुछ बढ़िया से रहते हैं उन लोग में ईजिली, क्योंकि वो लोग अपने धर्म को प्रति काफ़ी सज्ज हैं। ठीक है, काफ़ी अवेयर हैं, काफ़ी चीज़ों का समझते हैं वो लोग, इसलिए। और एज अ सनातनी होने के नाते मैं इसलिए आपको इनिशिएट कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं खुद इस सब चीज़ों के बारे में जानता हूँ, ये सब चीज़ें देख रहा हूँ आजकल समाज में एग्जैक्टली क्या चल रहा है हमारे। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको बताना समझाना जरूरी इसलिए हो गया है क्योंकि आजकल समाज से हमारे जो है, जो कहते हैं ना रिलीजन ख़त्म होते जा रहा है और कास्ट इंटर करते जा रहा है। ठीक है, हर छोटी बात में हम लोग जाति के ऊपर आ जाते हैं। कोई बात हो, अरे मैं तो इस जाति को मैं तो तुम्हें दिखा दूंगा, मैं तो इस जाति को मैं तुम्हें दिखा दूंगा। क्या दिखा दोगे यार? एक ही ताली के चट्टे पट्टे हो, एक ही धर्म के अंदर सारे बिलोंग करते हो। हम कहते हैं कि हम तो जय भीम को मानते हैं, हम तो श्री कृष्ण को मानते हैं, हम तो राम को मानते हैं, हम तो श्री हरि को मानते हैं, हम तो उसको नहीं मानते। क्यों भाई? आप जहाँ से निकले हो ना, ठीक है, वो एक ही है। आप सब ओम से बने हो, एक जो बना है ना, जो यूनिवर्स में सिर्फ एक है, जो कहते हैं ना कि हम एक से ही सारे बने हुए हैं।
तो जितने भी आप कास्ट समझ रहे हैं ना, वो सब एक जगह ही बिलोंग करता है भाई, कहीं और जगह नहीं है आपका। ठीक है, तो इस चीज़ को सोच के चलिए कि जब भी आप कास्ट की बात करते हैं ना, तो इट्स नॉट अबाउट द जाति। ये मत समझिए कि हम बड़ी कास्ट के, हम वो छोटे कास्ट का, इट डजेंट मैटर। मैटर ये करता है आपके कर्म कैसे हैं। देखते हैं, एक चीज़ ये नोट कीजिएगा कि पहले के जो साधु संत महात्मा, जो भी मुनि ऋषि होते थे ना, उनका कोई जाति नहीं होता था। वो ये नहीं कहते थे कि अगर आप ब्राह्मण कोटि के हैं तभी आप ऋषि मुनि या फिर जो ही बन सकता है, ऐसा कुछ नहीं। बनाया गया हमारे अवधारणा ये समाज में आने के बाद, ये समाज के लोगों ने बनाया। हमें इस चीज़ को जितना ओवरकम कर करके, जितना इस चीज़ को हम लोग ख़त्म कर ले, उतना हमारे लिए बेस्ट है ये, पहली बात। दूसरी बात कि जो भी जाति सिस्टम है ना, बटना नहीं है एक जगह पे। आप कभी लैंग्वेज के आधार बढ़ जाते हैं, कभी जाति के आधार बन जाते हैं, फिर कहते हैं मेरे खान पान के आधार बढ़ जाएँ। क्यों बढ़ जाए भाई? अगर आपको एक दिया गया है कि आप इस कास्ट में, अगर आपको ठीक है वर्ण बांटे गए हैं वो कर्म के आधार पे, तो अपने आप को वो ऊपर लाइए ना, और अपने आप को उससे शो कीजिए, नहीं मैं इसका नहीं हूँ। मैं जन्म भले ही आपका शूद्र में हुआ, लेकिन आपके कर्म ऐसे हो ना कि लोग करें कितना महान व्यक्ति है, लोग आपको ना ब्राह्मण से भी ऊपर का पद भी दें। ठीक है, जो भी लोग भी साधु संत महात्मा बन जाते हैं ना, जो लोग भी अध्यात्म में जुड़ जाते हैं, उनको देखिए कोई उनसे जाति नहीं पूछेगा। ठीक है, सब उनको एक भगवान का दूत मान के चलते हैं कि चलो ये भगवान के नज़दीक हैं, ये सब कुछ जानते हैं, ये सब मोह माया त्याग चुके हैं। ये सब सोच के चलिए ना, अपने आप को उस लेवल पे लेके चलिए। अगर आपको यही सब करना है ना, अगर आपको बहुत अपने आप का शो ऑफ करना है ना, किसी भी क्षेत्र में अपने आप को बहुत बेहतर कीजिए, चाहे इलेक्ट्रिकल्स हो, चाहे मैकेनिकल हो, चाहे किसी बहुत अच्छे सेक्टर में अपने आप नाम कमाइए ना। आप इतने ऊपर हो जाइए कि पीपल डजेंट हैव एनी, मतलब कोई मतलब ही ना बने कि आपसे कोई अपनी जाति पूछे। अपने आप को ऐसे बना लीजिए। ठीक है, आपका जाति ये होना चाहिए कि हम इस पद पे हैं, हम ये करते हैं, ये हमारी जाति हो गई। ठीक है, हम भारत में रहते हैं, ये हमारा धर्म हो गया। ऐसे हिसाब से आप डिनोट कीजिए ना अपने आप को। ये हम वो जाते के, हम छोटे जाते के, हम बड़े जाते के, और क्या दलित, क्या छोटी जात, कुछ नहीं है भाई। आप सब, हम सब जो है ना, वो एक ही संतान है, एक ही पर्सन के संतान है, सब उन्हीं के बटे हुए हम लोग। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट कोई नहीं है ना। मैं कास्ट सिस्टम बिलीव करता हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ कर्म पे बिलीव करता हूँ। अगर आपका कर्म छोटे है ना, तो आप शूद्र से भी नीचे बिलोंग करते हैं। मैं आपको फिर भी नहीं मानता। अगर ब्राह्मण अपने आप को इस लेवल तक गिरा दिया है कि वो शूद्र कहलाने के लायक नहीं है, तो डेफिनेटली नहीं है, मैं उसको कतई नहीं मानता। अगर आप एक बहुत निचले स्तर का, जो लोग समझते हैं ना, जो लोग मानते हैं, मैं अपनी छोड़ दो, मैं तो किसी को कास्ट में छोटा बड़ा नहीं मानता। जो लोग अपने आप को समझते हैं कि मैं झोपड़ी में रहता हूँ, या फिर मैं बहुत गरीब हूँ, या फिर मैं बहुत निचली जाति से बिलोंग करता हूँ, नहीं भाई। अगर तुम्हारा कर्म अच्छा है ना, अगर तुम सही में अच्छे करो अपनी लाइफ में ना, तो मैं तुमको अपने बराबर का मानता हूँ। अगर तुमको ये सोच है ना कि मैं छोटा हूँ, मैं नीचा हूँ, मैं क्या करता हूँ, ये हटा दो भाई माइंड से। ठीक है, कुछ लोग अभी भी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं जो इन सब चीज़ों से ऊपर अपने आप को समझते हैं, जो ये कास्ट से सब चीज़ ख़त्म करके अपने आप को एक बेहतर बनाओ। ये सारी चीज़ों को हटाओ, तभी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। अगर आपको कास्ट सिस्टम सच में ख़त्म करना है ना इस समाज से, तो पहला चीज़ करना होगा, जो मैरिज का आप जो सीन बनाते हैं ना, हम तो इस कास्ट के, हमको इसी कास्ट मैरिज है करना है, ये हटा दीजिए दिमाग से। ठीक है, ये दिमाग से हटा दीजिए। अगर कोई लड़का या कोई लड़की दूसरे कास्ट की पसंद करती है, क्या गलत है? धर्म एक है, हैं? क्या परेशानी है आपको? वो भी इंसान है, वो भी इंसान है, दोनों एक ही हैं। तो आप ये कीजिए ना कि हम अपने धर्म को कितना अच्छा बना सकें। धर्म के जितने भी उसके लिमिटेशंस होने, उसको ख़त्म कीजिए। ठीक है, ये बहुत सारी कुरीतियाँ आती है, हमारे अंदर एकता नहीं है। ठीक है, हम दूसरे को भले कितना भी गाली देते, कितना भी ख़राब कर ले किसी को, लेकिन बाकी अदर भी आप रिलीजन को देखिएगा ना, वो बहुत सख्त है, बहुत सज्ज है, बहुत अवेयर है अपने के बारे में। वो लोग अपने अच्छाई और बुराई सब कुछ सोच के चलते हैं। और हम क्या करते हैं, हम अरे वो मरता है तो मन रहे। तो आज चार लोग भी अगर एक दो का एक्सीडेंट हो गया ना रोड पे, लोग वीडियो बनाना शुरू कर, अरे मेरी जाति का थोड़ी है, मैं इसको थोड़ी उठाऊंगा। क्यों भाई, क्यों नहीं उठाओगे? तुम्हारे अंदर इंसानियत है कि वही मर चुकी है, ये सब तुम जाति देख के ही करोगे। वोट को लेके पॉलिटिक्स होती है, वो भी जाति के आधार पे। आज बिहार में आजकल हो रहा है ना, जाति के नाम पर जनगणना, ये क्या हो रहा है? अगर आप चाहो तो इसको रोक सकते हो, अगर समाज के लोग चाहें तो इसको जातीय जनगणना रोक सकते हैं, बिल्कुल रोक सकते हैं। जहाँ तक बात रही आरक्षण की, तो आरक्षण एक मुद्दा हुआ था। तो आरक्षण की अगर बात करें, ये उन लोगों के लिए था जो समाज में बहुत कमज़ोर वर्ग है। ये किसी भी वर्ग के हो सकते हैं, किसी भी वर्ण के हो सकते हैं, मैटर नहीं करता। ठीक है, उन लोगों को ऊपर लाने के लिए सारी चीज़ों को किया गया था आरक्षण के लिए। ठीक है,
और आजकल फ़ायदा कौन ले रहा है? जो कि एक वेल सेटल लाइफ में लोग हैं, वो भी इस चीज़ का फ़ायदा ले रहा है कि हम ये अपनी कास्ट बनाते रिजर्वेशन मिल जाएगा। क्यों भाई? तो सरकार को भी इस पर थोड़ा सा काम करना चाहिए, हमें भी काम करने, हमें ज़्यादा काम करना चाहिए, क्योंकि हम लोग समाज में रहते हैं, हम लोग एक दूसरे के बारे में अच्छे से जानते हैं, समझते हैं। तो लेट्स बी टुगेदर एंड रिमूव दिस टाइप ऑफ लिमिटेशन फ्रॉम आवर सोसाइटी, फ्रॉम आवर लाइफ, एंड थोड़ा सा ना मेंटलिटी को थोड़ा सा चेंज कीजिए, ठीक है? ये कास्टिज्म जो भी है अपने माइंड से हटा के एक नए एस्पेक्ट की तरफ चलिए। रीजन को छोड़, ये जो भी लैंग्वेज वार है कास्ट सिस्टम की, वो छोड़ दीजिए, यूनिटी में रहिए, ठीक है? कि हम इस आधार बढ़ जाए, उस आधार बढ़ जाए, उस आधार बढ़ जाए, नहीं, आप एक यूनिटी में रहिए, ठीक है? तभी आप अपने लाइफ में खुद भी अच्छा करेंगे और समाज भी अच्छा होगा, ठीक है? और याद रखिए हमेशा कि कभी भी जाति के आधार पर अपने आप को मत बांटिए, कर्म के आधार पर बांटिए। अगर आपके कर्म अच्छे हैं ना, तो आपको भगवान के बराबर का भी दर्जा दिया जा सकता है, ठीक है? अगर आपके कर्म बुरे हैं तो लोग कहते हैं ना, आप सबसे गिरे हुए व्यक्ति हैं, उस क्षेत्र में आ जाएंगे आप, उस सेक्टर में आप अपने आप को देखना शुरू कर दीजिए कि आप कितने गिरे हुए सोच के आदमी हैं, ठीक है? मैं पहले फिर भी एक बार पहले भी कहा था और अभी भी कह रहा हूँ कि अगर आपको किसी बात को लेकर हर्ट हो रहा है तो आई एम सॉरी फॉर डैट, बट दिस इज़ द हार्श रियलिटी ऑफ आवर सोसाइटी कि हम कास्ट देख के बातें करते हैं, हम कास्ट देख के उनसे शादी कराते हैं, हम कास्ट देख के उनसे मिलते जुलते हैं, हम कास्ट देख के उनको हॉस्पिटल तक लेके जाते हैं, कास्ट देख के वोट देते हैं, कास्ट देख के समाज में उनको रखते हैं, कास्ट देख के उनको रूम किराए पर देते हैं। क्यों भाई? हम एक धर्म के अंदर आते हैं, एक पंथ, उसके अंदर सारी चीज़ें हैं। तो लेट्स बी टुगेदर, यूनिटी में स्ट्रेंथ होता है। जब भी सोचिएगा कुछ भी होगा, मैं किसी दंगे की, किसी लड़ाई झगड़ा की, किसी के बारे में अदर किसी बात नहीं करना, मैं किसी अदर रिलीजन के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं अपने रिलीजन को सुधारने की बात कर रहा हूँ कि जितना जल्दी हो सके सनातनियों, हिंदुओं सुधर जाओ, जितनी जल्दी हो सके, ठीक है? जितने भी लिमिटेशंस अपने आप को दूर करो। पर्सनली अगर अपने आप से अंदर से अगर चीज़ों को ख़त्म करते चलोगे ना, समाज अपने आप सुधर जाएगा। जब अपने अंदर से सुधार लाना शुरू करोगे ना, तो किसी को सुधारने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम सुधर जाएंगे, जग सुधर जाएंगे, जग सुधर जाएगा। तो अगर ईच एंड एवरी पर्सन स्टेप टुगेदर इन आवर लाइफ, अगर वो भी अच्छा करने का स्टार्ट करें तो डेफिनेटली सबके लिए अच्छा हो जाएगा। और ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा इसीलिए था कि एक बार आपको अवेयर कर सको कि लाइफ में कितने कुछ गलत अवधारणाएं बन रही हैं हमारे बारे में, कितने लोग हमारे बारे में गलत कह रहे हैं। तो अपने रिलीजन को बचाना है ना, तो अपनी मेंटलिटी को चेंज कीजिए, ठीक है? अपने अस्तित्व को बचाना है ना, तो अपनी अवधारणाएं को बदलिए, स्ट्रॉन्ग बनिए, यूनिटी लाइए, ठीक है? कास्टिज्म को ख़त्म कीजिए, सबको अपनाइए खुद से। ये चीज़ें करोगे ना, तब अपने लाइफ में आप आगे बढ़ पाओगे। तो आज का मेरा मकसद यही था, तो आपको थोड़ा सा अवेयर करना, थोड़ा सा बताना, चीज़ों को समझाना, ठीक है? अगर आपको किसी बात को लेकर बुरी लगी हो तो आई एम सॉरी फॉर डैट, बट इट्स अ हार्श रियलिटी ऑफ आवर सोसाइटी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। छोटा सा वीडियो मैंने ट्राई किया है कि थोड़ा सा अच्छा लगे। आप रेगुलर वीडियो आएंगे, चीज़ें बहुत अलग अलग टॉपिक पर लेके आऊँगा, थोड़ा सा सोसाइटल बेस पे भी लेके आऊँगा वीडियो, जो कि आज के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है हमारी लाइफ के लिए, और जो मॉडर्न कल्चर चल रहा है ना, इसके लेकर भी मैं एक वीडियो जरूर लेके आऊँगा जो कि क्लियर कट कॉन्सेप्ट दे देगा कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो पूरा कॉन्सेप्ट समझ गए हमारे, कैसे रहें कैसे नहीं रहें, क्या चीज़ फॉलो करें क्या चीज़ नहीं फॉलो करें, क्या अच्छा है क्या बुरा है हमारे लिए। तो फिर से एक नए वीडियो के साथ, एक नई उम्मीद के साथ, एक नए जोश के साथ फिर से आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो।